क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कार के सीलिंग से सस्पेंडेड है, और ये जो पेंडुलम है ये कार के सीलिंग से सस्पेंडेड है, और अब ये कार चल रहा है और ये एक 10 मीटर के रेडियस पे इस तरह से सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा है। एक सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रहा है कार जिसका रेडियस है 10 मीटर। डेटा दिया हुआ है कि वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर जिसके साथ में ये चल रहा है कार। तो ऑब्वियसली इसके केस में यहाँ पे रेडियस मीटर में है तो इसको भी मीटर में रहना चाहिए, बट ये है किलोमीटर में, तो किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी कंडीशन में जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो इसको भी अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 36 इंटू 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड और रेडियस है 10 मीटर। अभी कंपोनेंट्स लेते हैं और कौन कौन सा फोर्स काम करेगा देखते हैं इसमें। जब ये कार रेस्ट पे होगा तो ये पेंडुलम ऐसा होगा, बट जब ये कार सर्कुलर मोशन में जाएगा यानी मूव करेगा और सर्कुलर मोशन में रहेगा, और जैसे कि बताया गया है कि 10 मीटर के रेडियस पे वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये पेंडुलम इधर की तरफ में झुक जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज में अगर कार में भी चलते हैं या बाइक में भी चलते हैं तो जब हम लोग घूमते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों का ओरिजिनल स्टेट से हम लोगों को झुकना पड़ता है। तो इसी तरह से बिल्कुल ये इस तरह से पेंडुलम इस साइड में आ जाएगा। अब ऐसा कंडीशन में क्या हो रहा होगा, नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा यहाँ पे mg, ऊपर स्ट्रिंग पे काम कर रहा होगा टेंशन T। ठीक है, अब कंपोनेंट्स लेते हैं। कंपोनेंट्स हम लोगों को पता है कि यहाँ अगर ये टेंशन T है तो अगर T का कंपोनेंट ले तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा T cos थीटा। अगर T cos थीटा इधर का कंपोनेंट हो तो उसके 90 डिग्री में इधर लगेगा T sin थीटा। इसके 90 डिग्री में लग गया T sin थीटा। और चूंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो डेफिनेटली एक फोर्स तो काम कर रहा होगा जो बाहर इसको ले जाने की कोशिश करेगा। वो सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी लगता है तो बाहर के तरफ में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, mv²/r। तो ये बाहर सर्कुलर पाथ से बाहर के डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा होगा इस पेंडुलम के बॉब पे। वो कितना होगा mv²/r। तो यहां से अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह समझना है यहाँ पे आ रहा है T sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, इधर T sin थीटा है, इधर mv²/r। तो यहां लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। दिस इज इक्वेशन 1। T cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, T cos थीटा को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है mg। तो यहां लिखते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे हो जाएगा T sin थीटा बाय T cos थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू है mv²/r डिवाइड बाय T cos थीटा का वैल्यू कितना है mg। तो यहाँ पे T और T कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू mg लिखेंगे। अब ये m से m कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। वैल्यू पुट कर देते हैं, v का वैल्यू है 10 तो 10² बाई रेडियस 10 है एंड g का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 100/100। 10² इज 100, यहाँ पे करेंगे 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर थीटा कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री हो गया आंसर। यानी ये थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 45 डिग्री।